मंडी महाविद्यालय इकाई ने छात्र मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। महाविद्यालय के कैंपस के अंदर लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर एसएफआई ने सवालिया निशान उठाते हुए दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की। राजकीय वल्लभ महाविद्यालय में छात्र संगठनों एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ताओं में 2 दिन पहले झड़प हुई थी और एसएफआई के कार्यकर्ताओं को काफी चोटें भी आई। डीसी ऑफिस मंडी के बाहर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन और एबीवीपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए, वहीं कॉलेज प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े किए। कैंपस के अंदर अगर आप तमाम लोगों ने देखा होगा तो जो दूसरे संगठन है जिसके अंदर एबीवीपी है और एनएसयूआई है, उनके जो गुंडे हैं वो पीछे के रास्ते से वहाँ पे जो वॉल है, जो एक सिक्योरिटी वॉल लगाई हुई है, वो जो वॉल टूटी हुई है और वहाँ से जो पीछे के रास्ते से वो अंदर घुस रहे हैं और अंदर घुस के जो हमारे लोगों के साथ जो मारपीट कर रहे हैं। इसके अंदर आज हम जो है पिछले कल जो प्रिंसिपल महोदय से भी मिले थे, लेकिन प्रिंसिपल महोदय का इसके अंदर जो रवैया है वो लगातार जो हमेशा की तरह इस बार भी जो नकारात्मक रहा है और कहीं ना कहीं जो हमारे लोगों को जो उन्होंने डरा धमका के जो वहाँ से जो है बाहर करने की कोशिश की है। पिछले कल जब हमारे लोग वहाँ पे जो है उनसे इन तमाम मुद्दों को लेकर मिलने जाते हैं, छात्र मांगों को लेकर मिलने जाते हैं कि जो पीटीए के नाम पे जो लगातार कैंपसेस के अंदर जो फीस वसूली जा रही है, जब उन तमाम मुद्दों छात्र मुद्दों को लेकर जो हम कॉलेज प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन का जो रवैया होता है, प्रशासन जो है हमारे लोगों को उन मांगों को मानने के बजाय जो उल्टा डराने धमकाने लगता है और जो है हमारे लोगों को वहाँ से जो है बाहर करता है। और बाहर क्या होता है, बाहर हमारे लोगों के साथ जो वो जो आउटसाइडर जो कैंपस के अंदर घुसे होते हैं, वो आउटसाइडर जो है हमारे लोगों के साथ वहाँ पे जो मारपीट करते हैं और हमारे जिसके अंदर अभी भी आप लोगों ने यहाँ पे इस प्रोटेस्ट के अंदर भी कुछ एक लोग हैं जिनके जो है कुछ के सर के अंदर जो है चोट लगी है, कईयों के हाथ टूटे हुए हैं। ऐसी घटनाओं को जो वहाँ पे जो है अंजाम दिया जा रहा है। एसएफआई ने कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल खड़े किए। भूपेंद्र ने बताया कि जब वह आज पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उन्हें ही डरा धमकाकर यह कह दिया कि जिन्हें नेता बनना है वो पुलिस स्टेशन के अंदर आए। इसके अंदर हम जो है सबसे पहले हम जो है प्रिंसिपल महोदय के पास गए। प्रिंसिपल महोदय को हमने ज्ञापन पत्र सौंपा कि इस तरह का जो शरारती तत्व है वो कैंपस के अंदर घुस रहा है और हमारे लोगों के साथ जो मारपीट भी हुई है। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने ये कहा उसके अंदर कि आप मुझे जो है ज्ञापन एप्लीकेशन लिख के दो। उसके अंदर हमने उनको जो एप्लीकेशन लिख के दी। उसके बाद हमने जो है उधर थाने के अंदर भी जो है सदर थाने के अंदर भी जो है रिपोर्ट इसकी लिखवाई थी, लेकिन वो रिपोर्ट महज रिपोर्ट तक ही सीमित रह गई। वहाँ से आगे उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा क्या होता है, आज जब हम कैंपस के अंदर जाते हैं, हमारे लोग जैसे ही गेट पे पहुंचते हैं तो वो जो आउटसाइडर है वो आधे को कैंपस के अंदर अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमारे लोगों को जो वहाँ पे ये डरा धमका के बाहर निकाला जाता है कि जिसको जो नेता बनना है वो जो पुलिस स्टेशन के अंदर आए। ये क्या मतलब होता है कि पुलिस प्रशासन जो है हमारे लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा है वहाँ पे और उल्टा हमारे लोगों को ये बोल रहा है कि जिसको जो है नेता बनना है वो पहले जेल के अंदर आए। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है हमारा यहाँ पे आज ये जो धरना है इसलिए हम कर रहे हैं। आज एसएफआई ने मांग उठाई है कि कैंपस के अंदर शिक्षकों के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रह सके। इसके अलावा बाहरी लोगों को अंदर आने पर रोक लगाई जाए। एसएफआई ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द इन मांगों को लेकर सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आने वाले समय में एसएफआई आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। बता दें कि 2 दिन पहले राजकीय वल्लभ महाविद्यालय में छात्र संगठनों एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी। कार्यकर्ताओं में अचानक बहस शुरू हुई और देखते ही देखते गाली गलौज में बदल गई। बाद में यह कॉलेज कैंपस के बाहर एक दूसरे से भिड़ गए। हालांकि माहौल तनावपूर्ण होते देख कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को बुलाया और बाद में आपसी रजामंदी से सबको छोड़ भी दिया गया। उधर ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर एनपीएस कर्मचारियों ने जहां विधानसभा तक पेंशन अधिकार रैली निकाली, वहीं अब रैली के बाद पेंशनर्स क्रमिक अनशन पर मंडी के सिरे चांदनी में बैठ गए और सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पेंशनर्स अपना अनशन शांत तरीके से कर रहे हैं। प्रदीप ने बताया कि पेंशनरों ने लगातार अपनी मांग को लेकर हर तरह के कदम उठाए हैं, लेकिन आज दिन तक उनकी मांगों को अनदेखा ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज तक कर्मचारियों को निराशा ही मिलती आई है। सरकार अगर आचार संहिता लागू होने से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं करती तो सरकार को नाराज कर्मचारियों का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी चुनावों में भी भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
हमने लगातार पेंशन बहाली के लिए सरकार के समक्ष जो है अपनी मांग को उठाया है, लेकिन इस विषय में हल ना निकलने के कारण हमने ये निर्णय लिया कि जब बड़ी रैलियों की ज़रूरत हमें महसूस हुई तो बड़ी रैलियाँ भी हमने की, सरकार के समक्ष संख्या दिखाने की संख्या भी दिखाई, और अब ये क्रमिक पेंशन का भी हमने जो है ये निर्णय लिया है और इसी तरह हम पेंशन बहाली तक ये क्रमिक पेंशन जारी रखेंगे। उम्मीद करते हैं सरकार तक हमारी बात जरूर पहुंच रही होगी, क्योंकि लगातार आप सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भी और CID के माध्यम से और सरकार की भी कुछ अपनी एजेंसियां हैं उनके माध्यम से सरकार तक बात हमें विश्वास है कि ज़रूर पहुंच रही होगी और सरकार भी इस विषय में ज़रूर गंभीर होगी और उम्मीद करते हैं कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल जल्द से जल्द करेगी। अगर सरकार आचार संहिता तक खास करके पेंशन बहाल नहीं करती तो ये सब जानते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों में नाराज़गी सरकार के प्रति है और ये नाराज़गी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आचार संहिता तक अगर नहीं पेंशन बहाल होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आचार संहिता के बाद जब भी हमारे चुनाव इस प्रदेश के होंगे तो उस चुनावों में भी कर्मचारी जो है अपना रोष वोट के रूप में प्रकट कर सकते हैं, जिसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ सकता है। वहीं जिलाध्यक्ष महिला विंग कुल्लू निशा वर्मा ने बताया कि भले ही कांग्रेस ने OPS को बहाल करने की गारंटी दी हो, लेकिन उन्हें वर्तमान सरकार से ही पूरी उम्मीद है कि वो उनकी मांगों को पूरा करेंगी। देखिए, बात तो कुछ और भी पार्टी, हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारी सिटिंग सरकार है यही हमारी पेंशन बहाल कर दे, तो हमें जो है कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा राइट भी बनता है और हम एक सरकार के प्रति अगर हम कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं सरकार के लिए, तो हम चाहते हैं कि भाई यही जो सिटिंग सरकार है यही हमारी मांग को जो है बहाल करे। हम ये अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद रख सकते हैं, जब तक कि हमारी पेंशन बहाल नहीं होती हम अपने पेंशन की बहाली के लिए जो है लड़ते रहेंगे तब तक की। और रही बात कांग्रेस की, तो अभी आप देखते रहिए कि मैनिफेस्टो किस तरह से बनते हैं। हम तो यही है जो भी सिटिंग सरकार है उससे ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए। घुमारवीं उपमंडल की मल्यावर पंचायत में बन रही नेरचौक कीर्तपुर 4 लाइन की दूसरी सबसे बड़ी टनल का आज वीरवार को SDM घुमारवीं राजीव ठाकुर ने रिमोट बटन दबाकर ब्रेक थ्रू किया। इस मौके पर अधिक जानकारी देते हुए प्रोजेक्ट निदेशक वरुण चारी ने बताया कि नेरचौक कीर्तपुर 4 लाइन की 5 पैकेज में से सबसे लंबी दूसरे स्थान की टनल है, जिसकी कुल लंबाई 1265 मीटर है। उन्होंने आज कहा कि इस टनल को ब्रेक थ्रू किया गया और दिसंबर के अंत तक इस टनल को लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। कंपनी अधिकारी व कर्मचारियों ने गणपति बप्पा मोरिया के भी जयकारे लगाए। बताते चले कि करीब 7 साल पहले इस टनल में 2015 में हादसा भी हो गया था और टनल के एक सिरे के धंसने से 3 आदमी टनल में दब गए थे, जिनमें से 2 को 11 दिन के बाद जिंदा निकाल लिया गया और एक की मौत भी हो गई। ब्रेक थ्रू का शुभारंभ SDM घुमारवीं राजीव कुमार द्वारा बटन दबाकर और ब्लास्ट कर किया। उन्होंने इसके लिए कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी। घुमारवीं उपमंडल में टीरी जो 4 टनल है उसका आज ब्रेक थ्रू सेरेमनी हुई और ये घुमारवीं उपमंडल में एक इकलौती टनल थी और जिसमें काफ़ी कठिनाई भी आई और इसमें मैं सभी कंपनी वालों को और जो इसमें कार्य कर रहे थे उन सभी को जो है मुबारकबाद दे रहा हूँ और बहुत जल्दी ही लोगों के लिए भी जो 31 दिसंबर तक जो है उसको ट्रैफिक के लिए खोल भी दिया जाएगा। ये जो आज हमने ब्रेक थ्रू किया है ये टनल 4 का ब्रेक थ्रू है। इस टनल की लेंथ जो है 1265 मीटर है। ये हमारी दूसरी सबसे लंबी टनल है जो इस पूरे पैकेज में 5 टनल में से सेकंड लॉन्गेस्ट टनल है और ये टनल हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसको दिसंबर तक कंप्लीट कर दें और ट्रैफिक के लिए खोल पाए। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा स्वर कोकिला भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति में लोकगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग पुरुष विल्यात्मक में दीक्षांत रघुवंशी जबकि वरिष्ठ वर्ग में अभय कुमार विजेता घोषित हुए। महिला कनिष्ठ वर्ग विल्यात्मक में दीक्षा और वरिष्ठ वर्ग में महिला में श्रुति शर्मा विजेता बनी। इसी प्रकार विशुद्ध लोकगीत प्रतियोगिता के कनिष्ठ वर्ग महिला में कुमारी प्लाक्षा और वरिष्ठ वर्ग महिला में कुमारी वंदना और वरिष्ठ वर्ग पुरुष में भगवान दास विजेता घोषित हुए। लता मंगेशकर स्मृति सम्मान 2022 ये प्रतियोगिता आज हमने संस्कृति भवन में करवाई, जिसमें 120 कलाकारों ने भाग लिया। इसमें 16 वर्ष से कम के आयु के लड़के लड़कियों ने भी भाग लिया। इनका वर्ग अलग था और उसके ऊपर के 16 के अबव
पुरुषों महिलाओं ने भी भाग लिया। इसमें एक विशुद्ध लोकगीत प्रतियोगिता रही और दूसरी विलयात्मक लोकगीत प्रतियोगिता। इनमें 8 वर्गों में जो विजेता प्रतिभागी हैं उनको उपायुक्त महोदय के माध्यम से मोमेंट और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा इनको सभी जितने भी विजेता प्रतिभागी हैं 8 वर्ग के, इन सबको शिमला में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाएगा और साथ ही हमने इनको जिला स्तर पर 11,000 की पुरस्कार राशि जो है आरटीजीएस के माध्यम से इनके खाते में डाल। सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने का मुख्य कारण इस माह महिलाओं को उचित पोषण बारे जागरूक करना है ताकि देश से कुपोषण को भगाया जाए। जिला सोलन की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं को उचित पोषण बारे जागरूक किया गया व महिलाओं व उनके बच्चों के स्वास्थ्य शरीर के लिए पौष्टिक पदार्थ की किट वितरित की गई, जिसमें दलिए सहित अन्य पौष्टिक सामान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए सोलन अर्बन की पर्यवेक्षक अमरावती शर्मा ने बताया कि उन्हें आदेश हुए हैं कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को इस माह जागरूक किया जाए व बच्चों व महिलाओं के उचित पोषण सामग्री वितरित की जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज महिलाओं को जागरूक किया व उन्हें चना, दलिया सहित अन्य पौष्टिक सामग्री की किट प्रदान की। अमरावती ने कहा कि इस माह को मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से दूर रखना है। वहीं पात्र महिलाओं ने भी इस पोषण माह को लाभकारी बताते हुए कहा कि इससे उन्हें पोषण बनाने की उचित विधि सहित पोषण मिला है, जो उनके लिए बेहद लाभकारी है। इसी महीने जो है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में भी ये माह बनाया जाता है, तो हमारी जो महिलाएं उनको हमने इसके बारे में जानकारी दी कि भी हमें क्या क्या अपना खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें जो है उनके साथ शेयर करी और उनको जानकारी दी और उन्होंने अपना सबने अपना आंगनबाड़ी से अपना न्यूट्रिशन भी लिया और उसके लिए भी उन्होंने बड़ा वो किया कि चलो सरकार हमें दे रही है तो हमें इससे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो हमें मिल रहा है इससे हमें फ़ायदा ही है। पशुओं में बड़ी तेजी से फैल रही लंपी रोग बीमारी को लेकर जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप चढ़े हैं कि प्रदेश सरकार जिन किसानों के पशु इस बीमारी से मर रहे हैं उन्हें कोई मुआवजा नहीं दे रही और न ही उन्हें दबाने के लिए किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। और जो ये पशुपालक हैं ये छोटे छोटे पशुपालक हैं, इनकी जो इनकम सोर्सेज हैं उनमें से एक ये पशुधन है और जब कोई पशु मरता है तो ना सिर्फ उनको पैसे की हानि होती है बल्कि एक दिल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक चोट लगती है, क्योंकि पशु को पालना और बच्चे को बड़ा करना एक समान होता है। आज मैं यहाँ पर आया था, डॉक्टर साहब नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर फार्मासिस्ट हैं अपनी जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई और उस बारे में मैंने उनसे चर्चा करी तो जानकर बड़ा ही अचंभा हुआ कि अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाती है इस रोग के कारण तो सरकार उसको कोई एड नहीं दे रही। यहाँ तक कि डिपार्टमेंट उस पशु को दबाने के लिए भी कोई हेल्प नहीं कर रहा। अगर ये एक वायरल है या एक वायरस के थ्रू फैल रहा है तो ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पशु से दूसरे पशु में जाना बनता है, तो क्या डिपार्टमेंट इसके लिए कुछ कर रहा है? और मुझे बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डिपार्टमेंट जो इस टाइम जिस कछुए की चाल से चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर ज्यादा रोकथाम हो। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।